हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे, यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में पिछले कई क्लास हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हाउस, लॉक, रूसो के ऊपर जो है हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग बेंथम्स को पढ़ रहे हैं। बेंथम्स के छोटे छोटे पार्ट को पढ़ेंगे। जितने भी बेंथम्स के ऊपर टॉपिक है सबको अलग अलग पढ़ेंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस बना के पढ़ेंगे, ताकि आप लोग जो है सुनेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। ऐसे बेंथम के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे या फिर लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसी को जो है हम शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम आज सबसे पहले बेंथम के उपयोगितावाद जो सिद्धांत है बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसके अर्थ को पहले हम समझ लेते हैं कि बेंथम के उपयोगितावाद का अर्थ क्या है। आंसर में लिखेंगे कि उपयोगितावाद मनुष्य के आचरण से संबंधित सिद्धांत है। उपयोगितावाद यानी मनुष्य के जो भी आचरण है, व्यवहार है, उससे संबंधित जो सिद्धांत है वही उपयोगितावाद का सिद्धांत है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि वह अपने आचरण में उन कार्यों के करने के लिए प्रेरित होता है जिनसे उसे सुख प्राप्त होता है। क्योंकि बेंथम ने सबसे ज़्यादा सुखों के ऊपर जो है प्रकाश डाला है, और इन्होंने सुख और दुख को नापने का काम किया है, मापने का काम किया है। मात्रात्मक और गुणात्मक रूप में, कई रूप में जो है सुख और दुख को माप तौल के बारे में बेंथम बताता है। तो सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने सुख के ऊपर प्रकाश डालता है, और जिनसे सुख प्राप्त होता है उन कार्यों को करने से जो है बचता है। जिनसे दुख प्राप्त होता है वो कार्य को करने से बचता है। जिनके करने से उसे कष्ट की प्राप्ति होती है वो कार्य वो नहीं करेंगे, वही कार्य करेंगे जिससे उसे सुख का अनुभूति होता है या सुख को प्राप्त होता है। सुख की प्राप्ति में जो है जो भी अवरोधक या बाधाएं आती है तो उस रास्ते को वो नहीं चुनते हैं। बेंथम ने उपयोगितावाद का प्रयोग राजनीतिक क्षेत्र में किया है, और यह प्रतिपादित किया है कि राज्य को व्यक्ति के आचरण का नियमन इस दृष्टि से करने का अधिकार है कि उसके द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना हो। कहा गया है कि बेंथम ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है वो राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है, और राजनीतिक क्षेत्र में रख के जो है इसे प्रतिपादित किया है। इसलिए किया है कि उसके द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधन हो। तो राज्य के व्यवस्थापन व कार्य पालन संबंधी कार्य भी इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए, जिनके द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधन हो। ये तो उपयोगितावाद का जो प्रयोग है राजनीतिक क्षेत्र में किया ही है, लेकिन व्यवहारिक रूप में, आचरण के रूप में भी जो है इन्होंने अप्लाई किया है कि जो काम करने से व्यक्तियों को दुख का अनुभव होता है वो काम करने से व्यक्ति बचता है, और जिससे सुख की अनुभूति होता है वही कार्य करना पसंद करता है। और आगे इन्होंने जो है उपयोगितावाद के सिद्धांत में ये भी कहा है कि सुखों और दुखों को मापिए, ठीक है, और मापने से जिसका पलड़ा भारी हो, ठीक है, जिसका पलड़ा भारी होता है वही चीज़ मनुष्य के जीवन में जो है ज़्यादा रहता है। मान लीजिए कि अगर
सुख और दुख को दो पलड़े पर रखे हैं और दुख का पलड़ा ज़्यादा भारी है तो उस मनुष्य के जीवन में दुख जाता है। और इन्होंने नापने की कई प्रक्रिया भी बताए हैं, जो हम उस प्रक्रिया को हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना है।